हाय फ्रेंड्स, आप सबका आरसीडी क्लासेस में स्वागत है। देखो, हम लोग एक महीने से कोई लेक्चर हम लोगों ने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे। उसके पीछे कुछ रीजंस थे। देखो, हमने ना यानी आरसीडी क्लासेस के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए। उसमें अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। जो हम लोगों की क्लास की वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यानी जो आपका थंबनेल है, वहाँ पर हमारी क्लास की वेबसाइट है www.arsiddiclasses.com। यहाँ पर जाके आपको कुछ टैब्स दिखेंगे, इन्फॉर्मेशन, अबाउट अस, होम वगैरह वगैरह। ठीक है, उसमें एक टैब है, वो है लॉग इन स्टूडेंट करके। तो उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आपको दो टैब और दिखेंगे, यानी एक पेज खुलेगा जहाँ पे लिखाई देगा कि आपको मिलेगा साइन अप। ठीक है, साइन अप का टैब आपको दिखाई देगा। उस टैब पे क्लिक करके आपको आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसके अंदर फिल करनी है। या फिर और एक काम कर सकते हो आप लोग, उसी पेज पे और एक बटन है गेट इन टच। ठीक है, गेट इन टच का एक बटन है, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हो और जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर फिल कीजिए और आपको कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है और उसको सबमिट कर दीजिए। आपका रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अभी इसके लिए कुछ वजह से लेक्चर्स नहीं आ पाए वीडियो पे, लेकिन आज हम लोग सारा का सारा अलजेब्रा है 10th स्टैंडर्ड का, वो हम लोग सारा का सारा कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ से। अब सब मतलब क्या, जो हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, लगभग मेरे 75% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके मन में डर रहता है कि मैथमेटिक्स नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ दिक्कत है आपकी। देखो, मैथमेटिक्स जैसे कोई भी ईजी चीज़, कोई भी एक ये नहीं है, सिलेबस नहीं है या फिर आपका सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कुछ लेक्चर्स में कि मैथमेटिक्स किस तरह से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, आज मैं आपको फिर से और एक बार बता रहा हूँ। जो 25% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उन बच्चों के साथ जब हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं तब हम लोगों को ऐसे फील होता है कि यार उन बच्चों को आ रहा है, मुझ में कुछ कमियाँ हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज को प्रॉपर ढंग से देखोगे और सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे 25% ऐसे हैं, ऐसे लगता है आप लोगों को उन 25 बच्चों को अच्छा मैथमेटिक्स आता है, उस लेवल पे आप लोग पहुंच जाओगे। अब देखो, 10th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अब देखो, अलजेब्रा आपको कुछ 50 मार्क्स पकड़ के चलो, इंटरनल वगैरह जो आपके रहेंगे वो ओरल्स वगैरह, ऐसा कुल मिला के 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि जो आपके 50 मार्क्स है अलजेब्रा के, आपको 50 में से 50 मार्क्स मिले, 50 में से 50 मार्क्स मिले। और जो आपका थ्योरी पेपर है वो होगा 40 मार्क्स का, उसमें भी आपका एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। तो उस वे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग किस वे से पढ़ाई करने जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि हमारे वीडियोज़ बहुत लेंदी हो रहा है, तो हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स के अंदर हम लोगों का लेक्चर खत्म करें। तो हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोगों का, देखो, हम लोग का पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो, ये आपके सिलेबस में सेकेंड चैप्टर है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, फिर फर्स्ट से क्यों नहीं किया। देखो, पहले का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जो मैंने ऑलरेडी सिखाया आप लोगों को, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी कि उसमें वॉइस क्लियरिटी और वीडियो क्लियरिटी का कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे उसको देख नहीं पाए कि सर तो बोल रहे थे लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता क्या था। तो उसके लिए हम लोग सारे वीडियो फिर से बना रहे एक बार। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, इस चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ी सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कुछ पॉलिनोमियल चैप्टर सीखा था, या फिर 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा था कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर्स हम लोगों ने सीखे थे ऑलरेडी। अभी देखो, ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेस है। क्या है? बेस है। तो आप लोगों को थोड़ी आइडिया उन चैप्टर्स के बारे में होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया आपको होनी चाहिए। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन से पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का नाम है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो, इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि जिसके अंदर LHS हो और RHS हो। अब हम लोग बात करेंगे कि इक्वेशन फॉर्म कैसे होता है। देखो, इक्वेशन में नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन रहता है।
यानी आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं इक्वेशन में। कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, या फिर आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं विथ इक्वल साइन, यानी उसके अंदर इक्वल साइन आना ही आना है। ठीक है, ये है इक्वेशन का मीनिंग। अभी इसके बाद का जो बेसिक है, हम लोग जो सम ले रहे हैं उसी दौरान हम लोग सीखेंगे। अब फर्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। अब एक क्वाड्रेटिक क्या है, हम लोग इसे क्वाड्रेटिक क्यों कहेंगे? अगर कोई भी इक्वेशन दिख रहा है मुझे, तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, तो ये हम लोगों को चेक करना है। तो चेक करने के लिए फर्स्ट 3 रूल्स है या फिर 3 कंडीशंस है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, बहुत आसान सा इक्वेशन है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने एक इक्वेशन लिखा है, मैंने क्या बोला? इक्वेशन बोला। तो इक्वेशन के डेफिनेटली इसमें LHS होनी चाहिए, RHS भी होगी, इक्वल साइन भी रहेगा। तो देखते हैं हम लोग, LHS है, RHS है, इक्वल साइन है, तो ये हम लोगों का इक्वेशन। तब अभी हम लोग इसे क्वाड्रेटिक क्यों कहें, या फिर है या नहीं है चेक कैसे करें? तो उसके लिए 3 रूल्स है या फिर 3 कंडीशंस है। उसके अंदर फर्स्ट रूल है इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 वेरिएबल। इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अभी वो वेरिएबल क्या है देख लो। देखो यहाँ पे अगर x है तो मेरा यहाँ पर भी x ही होना चाहिए। ये आप लोगों की फर्स्ट कंडीशन है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 वेरिएबल। सेकेंड कंडीशन, और जो वेरिएबल दिख रहा है उसकी मैक्स डिग्री 2 होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, मैक्स डिग्री 2 होनी चाहिए। अब देखो मैक्स डिग्री 2 का मतलब ये है, जो आपका वेरिएबल है, आपका जो वेरिएबल है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x लिखा, ये मेरा वेरिएबल है, और जो हम लोग यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखा मैंने 3, सपोज x⁻², या फिर x⁻1। अब जो इस बॉक्स के अंदर जो नंबर आ रहा है ना, उसे हम लोग कहते हैं पावर, या फिर उसकी डिग्री, या फिर इसे हम लोग इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन में x की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्लियर? और लास्ट पॉइंट हम लोगों को याद रखना है ये कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी अगर आप लोगों को a की वैल्यू 0 मिल रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है। तो रैदर देन 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे a कहाँ पे है। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म्स। और एक बात आपको याद कर रखनी है, a b c आर रियल नंबर्स, a b c आर दी रियल नंबर्स, लेकिन 0 नहीं होने चाहिए, है ना? लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। कौन सा 0 होना चाहिए? a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है, a b c आर दी रियल नंबर्स है यहाँ पर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या फिर आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है प्रैक्टिस सेट, तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है आपके चैप्टर में कि डिसाइड वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अगर आपको एक इक्वेशन दिया गया है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो। सपोज x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन है। बहुत आसान सा इक्वेशन है, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को चेक करना है कि या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था हम लोगों का? इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 वेरिएबल। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, मैक्स डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2। यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है? 2 है, तो डिग्री भी हम लोगों को 2 मिल रही है। सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाइड। अभी थर्ड पॉइंट ये हम लोगों का कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अभी मैंने बताया था a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसे लेता हूँ 1। तो a इज इक्वल्स टू 1।
ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम लोगों का दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अभी और हम लोग इसके अंदर सम देखेंगे कि हम लोग देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था एक्स स्क्वायर है एक्स है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एक्स प्लस 1/x एक्स प्लस 6/x इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू -5 है। ये आपका इक्वेशन है, दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोगों को जज करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक कैसे करनी है? फर्स्ट पॉइंट, उसके अंदर वेरिएबल 1 होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डिग्री 2 होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देख के बोलेंगे कि इसके अंदर हम लोगों को x की पावर 1 ही दिखाई दे रही है, यहाँ पे वो 2 है ही नहीं है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, देख के तो पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है, लेकिन हम लोगों का आंसर गलत है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोगों को पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे x का डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। x का डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर, 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू -5। अब देखो जिन बच्चों को ये नहीं आ रहा है उनके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सपोज नंबर है मेरे पास 3/2 एंड 3/1, ठीक है, 3/2 एंड 3/1 ये नंबर्स है, बीच में साइन प्लस है, हम लोगों को उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखो ये साइन है ना, ये बाय डिफॉल्ट साइन है ये वाला, और देन 2 1 जा 2, योर आंसर इज 9/2, ठीक है। इसे ऐसे सिंप्लीफाई करता है। याद रखिए आगे आपको एक काम की चीज़ है, यानी आना जरूरी है बेसिक मैथमेटिक्स। अभी हम लोग यहाँ पे थे, देखो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ पे x क्या है? डिवाइड है, तो इस तरह क्या बनेंगे? मल्टीप्लाई बनेंगे, ठीक है। और एक बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अगर कोई साइन प्लस है, ये सपोज LHS है और ये आपकी RHS है, अगर कोई नंबर या फिर वेरिएबल LHS में प्लस है तो प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे x डिवाइड है तो इस तरह क्या बनेंगे? मल्टीप्लाई। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू -5x, ठीक है। हम लोग को यहाँ तक हम लोग को मिल गया। अभी एक्स स्क्वायर, अभी देखो मैंने क्या बोला था, अगर माइनस है तो हम लोग इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, RHS में उसको LHS में लेके आ रहे हैं, तो -5x बिकम्स +5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें अभी या फिर इसे चेक करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? x प्लस 6/x इज इक्वल्स टू -5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या पूछा था। अभी हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मिल रहा है। अभी हम लोग चेक करेंगे, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है x। सेकेंड, मैक्स डिग्री इसकी 2 है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है मुझे। और थर्ड पॉइंट, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 है। इसका मतलब दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? और एक सम लेते हैं हम लोग, आसान से सम लेंगे, बहुत ईजी है कि आप लोगों को चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन में पूछा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो पहली बात हम लोग चेक करेंगे, इसके अंदर वेरिएबल तो हम लोगों को एक दिख रहा है x, लेकिन यहाँ पे x की डिग्री क्या है? 3 है। x की डिग्री क्या है? 3 है। तो हम लोगों का रूल क्या कहता है कि मैक्स डिग्री कितनी होनी चाहिए?
2, यहाँ पर है 3, दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पर मैक्स डिग्री इज इक्वल टू 3, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे कि जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है आपके बुक में से, वो क्वेश्चन ये है कि आपको जो दिया हुआ इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड ए बी एंड सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ इक्वेशन है, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन। अभी सिंप्लीफाई करेंगे मतलब क्या करेंगे, जैसे मैंने जनरल फॉर्म लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि फर्स्ट टर्म ए एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म बी एक्स, थर्ड टर्म सी इज इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में मेरा इक्वेशन होना चाहिए। तो देखते हैं इसके ऊपर एक सम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, ये इक्वेशन दिया गया है और आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो पहली बात है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सिंपल मीनिंग है इसका, जैसे मुझे कोई भी इक्वेशन दिखेगा, मुझे x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। यानी अगर मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x आना चाहिए, यहाँ पे x टू क्या है 1, बाद में कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर जनरल फॉर्म हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो RHS में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, वो नंबर कौन सा है, 0 है। 0 के अलावा कोई नंबर नहीं है यहाँ पे RHS में। तो हम लोगों को जितनी भी RHS में जितनी भी टर्म है उसको LHS में मूव करना है। तो LHS में मूव कर दो मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अभी तो यहाँ पे क्या है, -8 है। अगर -8 को मैं LHS में मूव कर दूँ, -8 बिकम्स +8 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अभी देखते हैं हम लोग, ये है हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखा हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अभी इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे ए जो दिख रहा है मुझे, ए किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ। अभी एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है यहाँ पे, 1, तो ए इज इक्वल्स टू 1। अभी बी क्या है, बी इज द नंबर विथ एक्स, यानी बी एक्स का क्या है, कोएफिशिएंट है। तो मुझे बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो बी इज इक्वल्स टू 6 और सी इज इक्वल्स टू 8। देखो इतना ही लिखना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके अंदर सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे, और लिखना क्या है, ABC। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, x-2 और x+2 इज इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन बोला गया है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप लोगों को एक सिंपल सी आइडेंटिटी पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, 8 स्टैंडर्ड अगेन 8 या फिर 7 स्टैंडर्ड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी। बहुत आसान है, लिखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे x+2 है, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर, व्हाट इज द a इज x एंड व्हाट इज द b, b इक्वल्स टू 2, तो -2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अभी आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि क्या दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स ही है। अब देखो जो मैंने फर्स्ट आपको सिखाया है ये कि 3 रूल्स, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, यस फर्स्ट रूल सेटिस्फाई। सेकेंड वन, मैक्स डिग्री 2 होनी चाहिए, है। थर्ड रूल, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं।
अब देखो क्या चाहिए हम लोगों को, ए बी सी निकालना है, तो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। अब ए क्या है यहाँ पे 1 है, ए इक्वल्स टू 1। अब देखो बी एक्स है, एक्स इसके अंदर एक्स की टर्म ही नहीं है, मिसिंग टर्म है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू 0, बी इज इक्वल्स टू 0 एंड सी इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, और एक काम कर सकते हो, इसे आप लोग इस वे से भी कुछ लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अभी इससे भी आसान था, a इक्वल्स टू 1, b इज 0 एंड c इज -4। ये थे आपके कुछ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ x की वैल्यूज दी जाएगी, है ना, द वैल्यूज आर x आर गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन वैल्यू ऑफ द x इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हम लोगों को चेक करना है कि दिए हुए वैल्यूज उसकी रूट्स है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग उसका एक सम लेंगे, आसान सा सम है उसके ऊपर भी, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0 और m की वैल्यूज आर गिवन 2 एंड 5/2। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, कि हम लोगों को चेक करना है कि जहाँ यहाँ पर जो m की वैल्यूज़ गिवन है क्या इस इक्वेशन की रूट्स है या नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे डायरेक्टली LHS इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप हम लोग पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे m की 2 वैल्यूज़ आर गिवन है, कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 2 वैल्यूज़ है, तो हम लोग उसमें से एक को लेंगे, उसमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, m इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। नेक्स्ट, तो फिर जहाँ पर भी m दिख रहा है मुझे वहाँ पे 2 पुट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय m इज अगेन 2, 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इज 4, 5 2 जा 10, सो योर आंसर इज 8 माइनस 10, योर आंसर इज 8 माइनस 10। तो आपको इसका आंसर मिल रहा है कुछ -2। अब देखो फिर से कन्फ्यूजन वाली बात है यहाँ पे, इसका आंसर मैंने -2 ही क्यों लिखा, +2 क्यों नहीं लिखा, बेसिक मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिखा। देखो यहाँ पर 4 सम लिख रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक मैथमेटिक्स एडिशन के सम है, +22 +11 -22 -11। ठीक है, दोनों सम सेम टाइप के हैं। अब देखो इसका आंसर आता है हमेशा 33, इसका भी आंसर आएगा 33, लेकिन प्लस कौन सा और माइनस कौन सा ये याद रखना है हम लोगों को। अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम है, दोनों नंबर्स के साइन सेम है, तो हम लोग साइन एज इट इज लिखेंगे। दोनों का साइन कौन सा है, प्लस प्लस, तो साइन एज इट इज लिख देंगे और दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 22 + 11 33। अब यहाँ पर भी अगेन देखते हैं हम लोग, दोनों नंबर्स के साइन सेम है, तो हम लोगों का आंसर का साइन भी सेम ही आएगा। ठीक है, एंड देन एडिशन ऑफ बोथ नंबर्स 22 + 11 -33। अब देखो यही इसकी वजह से ही बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है। बहुत आसान है, बस 2 ही ट्रिक याद रख दो। फर्स्ट वन क्लियर, सेकेंड वन बताता हूँ आपको, +22 -11 -22 + 11। अभी आप में से कोई बच्चा इस रहेंगे सर क्या सिखा रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, अगर ये आ गया मैथमेटिक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन दोनों के डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, तो हम लोग साइन को हाइड कर देते हैं। इसमें से बिगर नंबर कौन सा है, 22 इज बिगर नंबर, तो उसका साइन कौन सा है, प्लस, तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा। और दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 - 11 11 है आपका आंसर। क्लियर। अब आगे चलते हैं, दोनों नंबर्स का साइन क्या है, डिफरेंट साइन है, तो अगर साइन डिफरेंट है तो वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। बिगर नंबर कौन सा है इसमें से, 22,
उसका साइन कौन सा है, माइनस, एंड देन सब्सट्रैक्शन ऑफ दी बोथ नंबर्स, 22 माइनस 11, योर आंसर इज 11। क्लियर? इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 8 माइनस 10 माइनस 2। समझ गए? -2 क्यों लिखा, जरूरत है इसके। अब देखते हैं हम लोग, -2 मिला, क्या इसकी RHS क्या है, 0 है, विच इज, तो हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ऐसे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है लास्ट में। अगर मुझे यहाँ पर 0 मिलता, क्या मिलता, 0 मिलता, तो LHS एंड RHS इक्वल बनते दोनों के, तब मेरे वैल्यू ऑफ द m इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे हम लोग। देखो हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, अभी ये बाकी है हम लोगों का, तो फिर से लिखेंगे LHS 2m² -5, उसके बाद क्या लिखेंगे, पुट m इज इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू क्या है, 5/2, 5/2, तो क्या बन जाएगी ये, 2 मल्टीप्लाई बाय m², व्हाट इज m, 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, -5 मल्टीप्लाई बाय 5/2। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 5² इज 25, 2² इज 4। आइडेंटिटी इंडाइसेस चैप्टर सीखा हम लोगों ने, वहाँ पे आप लोगों ने एक रूल सीखा होगा, a/b रेस्ट टू अगर m है तो इट्स बिकम्स a रेस्ट टू m डिवाइडेड बाय b रेस्ट टू m। आपको ये नहीं करना है कि अगर यहाँ पे 5/2 स्क्वायर है तो आप लोग ऐसे लिखते हो कभी कभी 25 डिवाइडेड बाय 2, गलत है। यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे नंबर आएगा 4 माइनस 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई, 1 जा 2 जा, सो योर आंसर इज 25 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, सेम नंबर है, आपका आंसर मिल जाएगा 0। अभी 0 ही क्या है, मेरी RHS है, इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 5/2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको इतना ही लिखना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और हमेशा पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर एक ही वैल्यू है तो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, अगर 2 वैल्यूज़ है तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग एक एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, यानी पकड़ के चलो कि 1 साल में 1 बार तो कंफर्म आता है, अगर 2 बार एग्ज़ाम हो रही है तो दोनों में से एक में एग्ज़ाम में तो कंफर्म रहेगा क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोगों को एक अननोन क्वांटिटी दी गई है, अननोन क्वांटिटी मतलब हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पर भी a b c है उनकी जगह पे कहाँ पे तो m k ऐसा कुछ लिखा गया है, तो हम लोगों को उसे निकालना है। अब देखो एक क्वेश्चन है आपके बुक में से, x इज इक्वल टू -7/5 इज रूट ऑफ, और आपका इक्वेशन यह है कि 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया है कि x इज इक्वल टू -7/5 इज अ रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पे m है, m इज इक्वल टू -7/5 इज रूट ऑफ 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर क्वेश्चन में ही बोला गया है रूट है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग आ रहा है अपने पास कि अगर हम लोग m की वैल्यू पुट करें तो हम लोगों को LHS एंड RHS इक्वल मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे आंसर में इसलिए गिवन सॉल्व कैसे करेंगे, फाइंड k, ये आपका मेन क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको, ये k निकालना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, ये आपका मेन क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन m इज इक्वल्स टू -7/5 इज रूट ऑफ 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है। नेक्स्ट क्या करेंगे,
पुट यम इज इक्वल टू -7/5, जो आपका इक्वेशन है उसमें हम लोगों को पुट करना है। तो 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन था। अभी इसमें m की वैल्यू क्या पुट करनी है, -7/5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -7/5 स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट -7/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, बहुत आसान है। क्या किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ यम की वैल्यू पुट किया। तो 5 देखो -7/5 है, इसका स्क्वायर चाहिए, और एक बेसिक मैथमेटिक्स हम लोगों को आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स। अगर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस बिकम्स प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस, अगर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो प्लस। इसका मतलब ये है, अगर जिन नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं उनके साइन दोनों के माइनस माइनस है तो प्लस बनेंगे। अगर दोनों में से एक भी माइनस हो तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों के साइन प्लस प्लस है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। अब देखो, मैंने इसलिए बताया था कि -7 का स्क्वायर है, इसका मतलब है -7 मल्टीप्लाई बाय -7, है ना। तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस बनेंगे। तो 7 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 49, 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे 25, प्लस सॉरी देखो प्लस माइनस दोनों के बीच साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये मेरा नंबर क्या बनेगा 49 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ये मेरा नंबर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 1 है, तो मेरा फर्स्ट काम है कि इसका डिनोमिनेटर हम लोग सेम करें। सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 5, और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 49 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5k डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया है, जो थर्ड टर्म है मेरी उसे 5 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था 5 चाहिए। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर 49 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k डिवाइडेड बाय 5, है ना। यहाँ पे है वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एज इट इज़, लेकिन अभी सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो मैं उसको एक ही बार लिखता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसे, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा प्लस, और इसे कर देता हूँ क्लियर। तो मैंने डिनोमिनेटर एक ही बार लिखा, तो मुझे यहाँ पे 3 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार लिख दिया मैंने, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है, उससे क्या बनेंगे मल्टीप्लाई, तो -49 प्लस k इज इक्वल टू 0, आपको 5 0 ज़ा 0 ही मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या है 49 माइनस 14, तो आपका आंसर है 35। आपका आंसर क्या है 35। देखो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, यहाँ पे कितने हैं 5k है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ k लिखा है, वो गलत है, यहाँ पे क्या है 5k है। क्लियर, जो मैं लिखना भूल गया हूँ। अब देखो 49 माइनस 14 35 आंसर है मेरा, देयरफॉर 35 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। 49 माइनस 14 आपको 35 मिलने रहा है, तो देखो ये क्या है प्लस, उस तरह क्या बनेंगे माइनस, देयरफॉर 5k इज इक्वल्स टू -35, 5k इज इक्वल्स टू -35, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -35 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -7। ये आप लोगों का फाइनल आंसर, k इज इक्वल्स टू -7 इज योर फाइनल आंसर। देखो शायद हम लोगों ने ये बोला था कि वीडियो बनेगी 20 to 25 मिनट्स की, लेकिन शायद 30+ मिनट्स हो गए। तो देखो ट्राई कोशिश तो ये कीजिए कि 35 मिनट्स का वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखें, या फिर उससे भी एक बेस्ट सोल्यूशन है इसको पार्ट्स में देखें। मतलब जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो उसको पार्ट्स में देखिए,
और जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, ठीक है, यानी हम लोग का 2.1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जो प्रैक्टिस की नोटबुक है, फिर आपके होमवर्क की नोटबुक है, उसमें सारे सम्स सॉल्व करने हैं और आपको डेली पढ़ाई करनी है। आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ कमियां लग रही है या फिर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट लिखें। कमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि वीडियो में क्या आपको रिक्वायर्ड है या फिर आपके बेसिक डाउट्स क्या है, तो आपके कमेंट्स के थ्रू हम लोगों को मिल सकता है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि नहीं हो रहा है सर, तो आप लोग, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8369016523। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट्स हो कभी भी आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। सो थैंक यू। फिर से एक बार अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।